एक बार की बात है, एक बहुत ही गरीब लड़की थी जिसका काम गांव से खेतों तक गायों को चराना था, जहां वे दोपहर की धूप में घास खाते थे। एक दिन जब वह सूर्यास्त के समय अपनी गायों के साथ गांव वापस जा रही थी, तो उसने सड़क के किनारे झाड़ियों से कराहने की आवाज सुनी। जब लड़की ये देखने गई कि यह शोर क्या है, तो उसने पाया कि यह एक शेर था जिसने अपने पंजे में कांटा फंसाकर खुद को घायल कर लिया था। हालांकि वह बहुत डरी हुई थी, फिर भी लड़की शेर के पास बैठ गई और धीरे से उसके पंजे से कांटा खींच लिया। शेर लड़की का बहुत आभारी हुआ और उसने धन्यवाद कहने के लिए उसके चेहरे को चाटा। लड़की बड़े शेर की मदद करके खुश हुई और अपनी गायों को गांव वापस ले जाने के लिए सड़क पर गई, लेकिन गाय जा चुकी थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन गाय पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। जब लड़की गांव लौटी तो किसान अपनी गायों को खोने के कारण उस पर बहुत क्रोधित हुआ। उसने उससे कहा कि अब उसे गधों को चराना होगा। एक साल बीत गया और बेचारी लड़की अभी भी हर दिन गधों को गांव से मैदान में ले जाती थी, जहां वे घास खाते थे। फिर एक सूर्यास्त के समय जब वह गधों को वापस गांव ले जा रही थी, तो लड़की ने सड़क के किनारे झाड़ियों से कराहने की आवाज सुनी। जब लड़की ये देखने गई कि यह शोर क्या है, तो उसने पाया कि यह वही शेर है जिसने अपने पंजे में कांटा गड़ाकर खुद को घायल कर लिया था। लड़की ने सावधानी से शेर के पंजे से कांटा निकाला और शेर ने धन्यवाद कहने के लिए फिर से उसके चेहरे को चाटा। लेकिन जब वह अपने गधों को वापस गांव ले जाने के लिए सड़क पर गई, तो उन्हें वे कहीं नहीं मिले। गधे वैसे ही गायब हो गए जैसे एक साल पहले गाय गायब हो गई थी। जब बेचारी लड़की गांव वापस गई तो किसान बहुत क्रोधित हुआ और उससे कहा कि अब से उसे सुअरों की देखभाल करनी होगी। एक और साल बीत गया और लड़की हर दिन सुअरों को गांव से खेतों तक ले जाती और उन्हें खाना खिलाती और उनकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल करती। और फिर एक शाम छोटी लड़की ने फिर से कराहने की आवाज सुनी। शेर ने फिर से खुद को चोट पहुंचाई और तीसरी बार उसके पंजे में कांटा चुभ गया, जिसे लड़की ने सावधानी से उसके लिए निकाल लिया। और पहले की तरह जब वह सुअरों को गांव वापस ले जाने के लिए सड़क पर गई, तो उसने देखा कि सुअर उसी तरह चले गए जैसे गाय और गधे पहले गए थे। हालांकि इस बार लड़की ने लापता जानवरों के रहस्य को सुझाने की ठान ली थी। वह एक पेड़ पर चढ़ गई और अपने चारों ओर देखने लगी कि क्या वह देख सकती है कि गाय, गधे और सुअर कहाँ गए हैं। लड़की सारी रात पेड़ पर बैठी रही और जैसे ही सूरज उग रहा था, उसने एक युवक को सड़क पर चलते देखा। वह आदमी एक चट्टान के पास रुक गया और फिर हवा में गायब हो गया। ये बहुत अजीब है, लड़की ने सोचा। उसने ये देखने के लिए पेड़ पर रहने का फैसला किया कि आगे क्या होगा। लेकिन बाकी दिन कुछ नहीं हुआ। फिर जैसे ही सूरज डूबने लगा, शेर चट्टान के पीछे से निकला और भोजन की तलाश में जंगल में घुस गया। जब लड़की को यकीन हो गया कि शेर चला गया है, तो वह पेड़ से नीचे उतरी और चट्टान को देखने लगी। ये बहुत अजीब है, उसने मन में सोचा। मैंने आज सुबह एक युवक को इस चट्टान के पीछे गायब होते देखा और आज रात उसमें से एक शेर दिखाई दिया। जब छोटी लड़की पास पहुंची तो उसने चट्टान में एक छोटा सा छेद देखा और जब वह छेद की ओर झुकी तो वह अंदर गायब हो गई और खुद को एक विशाल घर में पाया। ये बहुत अजीब है, लड़की ने सोचा। तभी उसने एक युवक को दरवाजे पर आते देखा। ओह, तुम वही लड़की हो जिसने मेरे पंजे से कांटे निकाले, युवक ने कहा। लड़की बहुत उलझन में थी। लेकिन मैंने शेर के पंजे से कांटे निकाले, उसने जवाब दिया। और तुम आदमी हो, शेर नहीं। ओह, दिन में मैं एक आदमी हूँ, लेकिन जब सूरज डूबता है तो मैं शेर बन जाता हूँ, युवक ने कहा। मुझे इस घर में रहने वाले राक्षस ने शाप दिया है और उसी ने तुम्हारे जानवर चुराए हैं। लेकिन वह ऐसा क्यों करेगा? लड़की ने पूछा। क्योंकि वह बहुत क्रोधित था कि तुमने मेरी मदद की, युवक ने कहा। फिर उसने डरते हुए इधर उधर देखा। उन्होंने कहा, यह विशाल का घर है और वह जल्द ही घर आएंगे। आपको चले जाना चाहिए क्योंकि यह सुरक्षित नहीं है। उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि विशाल घर नहीं आ गया और जैसे ही वह घर में आया, युवा लड़की ने अपनी सबसे साहसी आवाज निकाली और कहा, मैं मांग करती हूँ कि आप इस आदमी को अपने दुष्ट अभिशाप से मुक्त करें। विशाल उस छोटी लड़की की बहादुरी से बहुत प्रभावित हुआ, इसलिए उसने गहरी तेज आवाज में कहा, मैं उस युवक को श्राप से मुक्त कर दूंगा यदि तुम मेरे लिए राजकुमारी के बालों से बना एक कोट बना दो। लड़की ने कहा कि वह विशाल के लिए ऐसा करेगी और एक राजकुमारी की तलाश में निकल गई। अगले दिन लड़की शाही महल में पहुंची और राजकुमारी से बात करने के लिए कहा। प्रिय राजकुमारी, कृपया क्या मैं आपके लंबे बाल काट सकता हूं ताकि मैं एक राक्षस के लिए कोट बना सकूं और एक युवक को दुष्ट श्राप से मुक्त कर सकूं?
राजकुमारी ने एक पल के लिए इस बारे में सोचा कि एक बहुत ही अजीब सवाल था। फिर उसने लड़की से कहा, अगर तुम मेरे लिए एक सुंदर राजकुमार ढूंढो जिससे मैं शादी कर सकूं तो मैं तुम्हें अपने बाल दे दूंगी।